कि अभी एक जो राइडर थे उनका नाम था अगस्त, उनका एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग वापस नोएडा पहुंच जाते हैं तब हमारे पास फोन आता है कि अगस्त्या का एक्सीडेंट हो गया है। मतलब हम तो स्पॉट तक पहुंच भी नहीं पाए थे और फोन खोल के जब हमने इंस्टाग्राम खोला कि तुम लोग उसे छोड़ के भाग गए। मतलब किसी को कुछ नहीं पता है, अभी हम लोग लौट ही रहे हैं, आधा घंटा भी नहीं हुआ और इतने सारी निगेटिविटी आने लग गई। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, शायद आपने उसके ऊपर ब्लॉग भी डाला था, UK07 जो राइडर बाइक जो चलाते हैं, तो उसके पीछे क्या स्टोरी रही है? स्टोरी मतलब कुछ खास ऐसी नहीं थी, बट हम लोग एक इवेंट में गए थे। एक ब्रांड का एक इवेंट था जहाँ पे कई सारे लोग थे, टोटल अराउंड शायद 10 लोग थे जो फेमस अलग अलग जगह थे, पूरे इंडिया से थे। जो मोटो ब्लॉगर ही थे। मोटो ब्लॉगर ही नहीं थे, गेमिंग के थे, कुछ रोस्टर्स थे, कुछ न्यूज देते हैं, बट यूट्यूब के सारे अच्छे सेलिब्रिटीज थे। तो वहीं पे उनसे मुलाकात हुई थी, बट उनका रवैया देख के वो मुझे पसंद नहीं आया थोड़ा सा, तो बस इसीलिए थोड़ा मनमुटाव हो गया था हम लोगों में। स्टोरी क्या थी, मतलब रवैया क्यों? अब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कह दिया टॉक टू माय मैनेजर, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि अगर मैं भी कोई नॉर्मल बंदा होता या कोई ब्रांड होता, आप नॉर्मल बात कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं। सो वो चीज मुझे थोड़ी सी खराब लगी थी। अच्छा ये बताइए, जो सोशल मीडिया है उस पे ब्लॉगिंग करते हैं लोग, तो नेगेटिव चीजें भी आती हैं और पॉजिटिव चीज भी आती हैं। बिल्कुल। तो क्या रोल है सोशल मीडिया का, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आपकी लाइफ में? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती चीजें, क्योंकि निगेटिविटी आजकल बहुत ज्यादा है। मतलब इतनी है कि उससे दूर भाग पाओ आप, ये थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए मैं खुद ऐसा हूँ कि अगर मुझे थोड़ी बहुत निगेटिविटी लगती है तो मैं सोशल मीडिया बंद करके थोड़े दिन के लिए साइड हट जाता हूँ। 3, 4, 5 दिन अपने आप को रेस्ट देता हूँ, दिमाग ठंडा करता हूँ, उसके बाद कम बैक करता हूँ। क्योंकि ऐसे कमेंट्स होते हैं आजकल, सोशल मीडिया ही हो गया हर चीज। लोग सोशल मीडिया पे जज करने लगे हैं। मतलब आप को जानते भी नहीं है, आपकी सच्चाई नहीं जानते, कोई वहां था नहीं, किसी को कुछ मतलब नहीं, बट लोगों ने देखा कि ऐसा था, बस एक के पीछे दूसरा लग जाता है कहने में। तो ये चीज है जो कि गलत है। पहले चीजों को समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद किसी को जज करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, सीधे जजमेंट दिया जा रहा है, कुछ नहीं सुना जा रहा है। बाद में अगर सच्चाई पता भी चल जाती है तो भी क्या, उनको जो कमेंट करके निकल गए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सॉरी लिखने नहीं आते हैं, लेकिन वो कहने का काम जरूर करते हैं, क्योंकि लोग शायद वो एक अलग ही परसेप्शन बना लेते हैं और वो परसेप्शन आपके कमेंट्स में चले जाते हैं। एक इसी चीज से मैं एक पॉइंट लूंगी कि अभी एक जो राइडर थे उनका नाम था अगस्त, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसमें भी बाइक जो राइड करते हैं उनके लिए बहुत सारी नेगेटिविटीज आई थी, बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स आए थे। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी? मैं एक्चुअली 2 चीजें इसमें मेंशन करना चाहूंगा। एक चीज और मेरे दिमाग में है, मैंने सोचा था अगर मैं कहीं पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे होऊंगा तो मैं क्वेश्चन करूंगा, तो उसको अभी रखते हैं साइड में, पहले आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। एक्चुअली उस दिन मैं भी था राइड पे, तो हम लोग जब निकले थे तो प्रॉपर हम लोग ने राइड करी, लेकिन जेवर टोल से हम लोग को वापस लौटना था। हम लोग ने सारे राइडर्स ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से वापस जाएंगे, और 2 राइडर थे। एक जम्मू का राइडर है आमिर माजिद, वो और अगस्त्या, दोनों लोग आगे निकल गए जेवर से। हम लोग वापस नोएडा पहुंच जाते हैं तब हमारे पास फोन आता है कि अगस्त्या का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग ने गाड़ी यूटर्न ली और जेवर टोल तक पहुंचे ही थे। मतलब हम तो स्पॉट तक पहुंच भी नहीं पाए थे, और फोन खोल के जब हमने इंस्टाग्राम खोला तो इतने सारे कमेंट्स भरे हुए थे। मेरे यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स थे कि तुम लोग उसे छोड़ के भाग गए। मतलब किसी को कुछ नहीं पता है, अभी हम लोग लौट ही रहे हैं, आधा घंटा भी नहीं हुआ और इतने सारी निगेटिविटी आने लग गई। क्योंकि वहां जो भी जिसने भी फोटो खींच के कहीं पोस्ट करी हो, वहां से सारी चीजें वायरल होने लगती है। टाइम नहीं लगता आजकल सोशल मीडिया पे। तो यही चीज मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब तक सारी चीजें ऑब्जर्व ना कर लो, किसी को जज मत करो। उस दिन का सिनेरियो यही था। और जो इस कंट्रोवर्सी में जो फंसे थे उनके बारे में आपका क्या कहना है? फंसा ऐसा कोई, मतलब जितने राइडर थे सभी बदनाम हो रहे थे, सभी के नाम लिए जा रहे थे, सभी को गालियां दे रहे थे, और उनको तो गालियां पड़ ही रही थी। उनकी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड अगर जिसके साथ वो रहते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में भी लोग जाके गालियां दे रहे थे। तो ये चीजें और ज्यादा खराब थी कि जिसकी अगर आप उसकी गलती दे भी रहे हो, अगर आपने कोई मर्डर किया तो आपके पिताजी को कोई क्यों बोलेगा? सजा आपको मिलेगी ना, उनके पिताजी को थोड़ी मिलेगी। तो लोग वहां तक भी पहुंच रहे थे। लोग ये नहीं सोचते हैं आजकल कि किसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी के ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बस लोगों का काम रह गया है अपने भड़ास मिटाओ, जो कहना है कह दो,
किसी के लोग इतने फैन हो गए हैं, मतलब आज के फैन क्या कहें, मतलब इसको इमेच्योरिटी ही कहेंगे कि सही गलत कोई नहीं देख रहा है। अगर आपके फैन है, आपने 4 मर्डर किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं उन्हें, वो आपके सपोर्ट में कमेंट जाके कर आएंगे अगर आपने बोला है तो। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों ही चीजें हैं। एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, तो यही चीज है। जैसे आजकल मैं अभी केदारनाथ से होके आया, तो मैंने उसमें देखा है कि बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं कि वहां के खच्चर को यूज ना करें। आपने भी अगर शायद देखा हो कि अगर ये करना हो तो केदारनाथ ना जाए। मैंने रोडीज भी देखा हुआ है और MTV शोज जो आते हैं वो भी देखा, उसमें बहुत सारे जानवरों के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ होता है जिसमें वो लोग गुस्सा आ जाते हैं अक्सर। बट मैंने ये चीज देखी है कि अगर जानवरों से इतना प्यार है किसी को, तो सिर्फ एक जानवर से क्यों है? मार्केट में अगर आप चले जाओ तो बकरे कट रहे हैं, करेक्ट, मछलियां कट रही हैं, हर चीज है, तो सबको लेके सपोर्ट कोई क्यों नहीं करता है? आप अगर पहले से जाओ तो क्या बैलों का यूज नहीं होता था खेत जोतने में? उसके बाद भी जानवरों का यूज लड़ाइयों में नहीं हुआ, घोड़ों का यूज लड़ाइयों में नहीं हुआ। तो एक किसी गॉड को लेके ही आप खच्चर को क्यों स्पेसिफाई कर रहे हो भाई? हर चीज का सपोर्ट करो। और ये वही लोग हैं जो इधर कमेंट करते हैं और साइड में जाके कुछ चिकन वगैरह खा रहे होते हैं। ये चीज मैंने खुद देखी हुई है। तो ये चीज बहुत बड़ी है कि अगर आपको किसी चीज के लिए स्टैंड लेना है तो दिल से लो, ये नहीं कि आपने टाइप कर दिया है और बस लग गए उसमें कि हाँ ये चीज गलत है। भगवान का भी सहारा ले रहे हो उसमें कि आपको सिर्फ केदारनाथ के खच्चर नजर आ रहे हैं, बाकी जितने एनिमल है सबको देखो ना यार। हर चीज को आप ध्यान में देखो, चाहे वो हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बकरा हो, चाहे भैंस हो, कुछ भी हो, फिर एक स्पेसिफिक एनिमल क्यों देखा जाता है?